आपकी आवाज आ रही है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जय, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बताएं तपास। जी, तो कल जैसे ये सीवियर साइक्लोनिक कैटेगरी में था, तो इसके तीव्रता में कमी देखने को मिली। अब ये साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी में आ चुका है, यानी कि इसकी जो तीव्रता है, करीब जो विंड स्पीड है वो करीब 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस वक्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैप है, आप इसका जो ट्रैकिंग देख सकते हैं। इस ट्रैकिंग के जरिए बता सकते हैं, ये बहुत पहले से ये ट्रैकिंग की जा रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं खुलना, ढाका खुलना की तरफ होके आगे की तरफ निकलेगा। ये असम, ये उसके साथ मिजोरम और बाकी नॉर्थ ईस्ट जो त्रिपुरा, ये इन पूरे जगहों को इम्पैक्ट करने वाला है। भूटान तक इसका इम्पैक्ट होने वाला है, और ये ट्रैकिंग से समझा जा रहा है। ये इस वक्त जो ट्रैकिंग की जा रही है, ये जो पूरा दिखा रहे हैं, ये कोलकाता का डॉपलर रडार है, उसके जरिए ये दिखाई जा रही है। बारिश बहुत ज़्यादा हुई है कोलकाता में। इनफैक्ट मैं आपको एक स्टैट्स बताना चाहता हूँ। यहाँ पे हमें जो बताया गया, कोलकाता के अलीपुर में करीब 150 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिश हुई है। हल्दिया में 142 मिलीमीटर बारिश हुई है। हावड़ा की तरफ जो है, उलेरिया, हावड़ा और उसके आसपास के इलाके में करीब 130 तक मिलीमीटर तक की बारिश हुई है। और आसपास के जितने भी जगह हैं, तेजपुर कहिए, चेरापूंजी कहिए, इन सब जगहों पे 60 मिलीमीटर के ऊपर तक की बारिश हुई। तो ये जो चक्रवाती तूफान है, इसका हमने देखा है कि इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। कैनिंग कलकत्ता के पास एक जगह, जहाँ के बहुत पास से ये साइक्लोन गुजरा है, वहाँ पे करीब 96 मिलीमीटर जो है बारिश हुई है। तो बारिश का प्रभाव देखने को मिल रहा है, और इसकी जो तीव्रता में अगले 2 घंटे में और इस कमी आने की उम्मीद है। मेट डिपार्टमेंट का मानना है कि ये बहुत जल्दी डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा। साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो इसका पूरा जो एक वो है आधार है, वो खत्म होने की उम्मीद है। और एक और मैं चीज़ जय आपको बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को भी, आपके हमारे चैनल के जरिए, कि जो साइक्लोन के जरिए जो हवाएं थी, जो लो प्रेशर एरिया जो क्रिएट हुआ था, जिससे कि बारिश होती थी, वो भी हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फर्स्ट वीक इसके अगले महीने फर्स्ट वीक तक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मानसून आएगा। मानसून भी इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। 31 तक आने की उम्मीद अब बढ़ चुकी है इस साइक्लोन के जरिए। तो जल्दी ज़्यादा मानसून आएगा इसी वजह से। बिल्कुल तपस, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ पर रुक कर लेते हैं। देवेंदु इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता कोलकाता से। देवेंदु, यहाँ पर तीव्रता जरूर कम हुई है, लेकिन कल से जिस तरह से तेज हवाएं और लगातार बारिश हो रही थी पश्चिम बंगाल में, क्या कुछ स्थिति अभी है पेड़ के उखड़ने की और तेज हवाएं चलने की? उससे क्या कुछ नुकसान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी? अभी क्या कुछ स्थिति है? जी जया, देखिए यहाँ पे कलकत्ता में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। इनफैक्ट कल सुबह से ही यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन देर शाम होते होते बारिश की इंटेंसिटी भी बढ़ गई है, और जो हवा चल रही थी उसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी बढ़ गई थी। रात को अराउंड 11 बजे जब ये लैंडफॉल हुआ था सागर आइलैंड और खेपुपारा, बांग्लादेश और साउथ 24 परगनास की, वेस्ट बंगाल के साउथ 24 परगनास के बीच में, तो विंड स्पीड कलकत्ता में विंड स्पीड था अराउंड 80 to 90 किलोमीटर पर आवर। बट जहां पे ये लैंडफॉल हुआ था वहां का विंड स्पीड था एट अबाउट 130 किलोमीटर पर आवर। सो अभी भी सुबह से हम देख रहे हैं तेज हवाएं चल रही है, तेज बारिश हो रही है। बारिश रुकी नहीं है कल शाम से अभी तक। तो ये स्थिति अभी मौसम विभाग जो बता रहे हैं कि ये स्थिति अभी भी जारी रहेगी आज पूरे दिन, और कल सुबह तक भी बारिश होने का संभावना है। हवा की गति अभी भी काफ़ी तेज़ है। कलकत्ता में, स्पेशली कोलकाता में, काफ़ी एरियाज से हमें वाटर लॉगिंग की जानकारी मिली है। ऑल्सो बाकी जो तेज़ हवा चलने की वजह से काफ़ी पेड़ भी गिर चुके हैं काफ़ी जगह पे। एनडीआरएफ और जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो लोग इस पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। वाटर लॉगिंग, लो लाइंग एरियाज पे भी काफ़ी वाटर लॉगिंग हुई है। जो इसका सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरिया है, जो कि साउथ 24 परगनास, जहाँ पे ये लैंडफॉल हुआ था, वहाँ पे भी एनडीआरएफ की टीम्स और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम्स तैनात है। काफ़ी लोगों को जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ से बाहर निकाला गया है। और कलकत्ता में अभी फ़िलहाल ट्रैफिक नॉर्मल है।
ऑल्दो स्लो मूविंग ट्रैफिक है बट नॉर्मल है, क्योंकि काफी जगह वाटर लॉगिंग हो चुकी है तो इसकी वजह से स्लो मूविंग ट्रैफिक है। बट आज मंडे है, ऑफिसेज है, तो लोग अपने ऑफिस जा रहे हैं, अभी सुबह की वक्त है। तो आज की स्थिति पूरे दिन बारिश चलती रहेगी कोलकाता में और कल तक ये बारिश का संभावना है। बारिश की रफ्तार भी काफी तेज है। तो यही जानकारी है अभी तक हमारे पास। जय, तपस का रुख कर लेते हैं। तपस, यहाँ पर तेज बारिश, तेज हवाओं के साथ साथ पूर्वोत्तर कई राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भूस्खलन की आशंका भी जताई गई है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? कौन कौन से जो इलाके हैं, एरियाज हैं जिन पर खास तौर पर यहाँ पर प्रशासन की नजर रहेगी? जी, जो लो लाइंग एरियाज है वहाँ पे खास तौर से हमने ये नोट किया है। भूस्खलन इस वक्त नहीं, लेकिन हाँ जैसे जैसे ये और आगे की तरफ बढ़ता रहेगा, खास तौर से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब ये बढ़ेगा, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर मैं कैमरामैन को बोलूँ दिखाने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर मैप है, अगर आप सैटेलाइट इमेज है आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये पूरा कन्वेक्टिव क्लाउड बना हुआ है और इसी के जरिए अगर आप देखिए ये मूवमेंट जब होती है आगे की तरफ तो ये आसाम और जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ये मूवमेंट करेगा। तब जब इस जगह से मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगा बांग्लादेश से होकर, तब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इवन दो उसकी जो तीव्रता है उसमें कमी देखने को मिलेगी, हवा की स्पीड कम होगी, लेकिन बारिश चलती रहेगी। क्योंकि साइक्लोन में हमने देखा है हमेशा कि जो क्लाउड्स हैं उसके जो आसपास के जो बादल हैं वहाँ पे उनमें नमी ज़्यादा होती है, तो बारिश कंटिन्यूसली होती रहती है, बारिश की तीव्रता भी बढ़ती रहती है। लेकिन तो जब ये त्रिपुरा, असम और मेघालय, मिजोरम इसके आसपास नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे हम देख पाएंगे कि वहाँ पे इसकी जो बारिश है वो ज़्यादा रहेगी। तो कहीं ना कहीं इस पे एक रिस्क रहता है कि क्या भूस्खलन हो सकता है कि नहीं। ज़रूरी नहीं कि हो, लेकिन उसकी हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत अहम हो जाता है कि कहीं ना कहीं कि सारे जो डिसीजन है वो लिए जाएं। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे इससे थोड़ी देर पहले बताया कि इससे ये जो साइक्लोन है इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा मानसून को आगे बढ़ने में, लेकिन उसी के साथ साथ जो एक हीट वेव कंडीशन था खासतौर से ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया जो है, वेस्ट बंगाल कहिए, असम कहिए, उसमें जो एक हीट वेव कंडीशन चल रहा था उसमें लोगों को बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। क्योंकि पिछले बार 2 दिन पहले हमने देखा गुवाहाटी में करीब 40 डिग्री पहुंचा था, जो कि उस पूरे सीज़न का सबसे हाईएस्ट था। तो इस तरीके के जो टेम्परेचर बढ़ते हैं तो उसके बाद ये जो बारिश होती है तो वो लोगों को ज़रूर राहत पहुँचाते हैं। बिल्कुल। दिव्येंदु का रुख कर लेते हैं। दिव्येंदु, हमारे संवाददाता जो कोलकाता से हमें बता रहे थे कि किस तरह से इस वक्त यहाँ पर तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो भी जारी है। तपस, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि खास तौर पर यहाँ पर हम देख रहे हैं हर जगह से अपडेट आ रहा है, यहाँ पर इंडियन नेवी की ओर से, तमाम एजेंसीज की तरफ से, कि खास तौर पर नज़र रखी जा रही है और जो तटीय इलाके हैं वहाँ से लोगों को सुरक्षा स्थान पर पहुँचाने की भी यहाँ पर लगातार जो कवायद है वो जारी जा रही है। बांग्लादेश में तो आंकड़ा 8 लाख को पार कर चुका है। अगर हम भारत की बात करें, ये पश्चिम बंगाल और उससे जो सटे हुए जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर किस तरह से इस वक्त कोशिश की जा रही है कि कम से कम जानमाल का नुकसान? जी, आपने सही कहा, क्योंकि बांग्लादेश में आपने कहा 8 लाख के करीब लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। यहाँ पे वैसे ही कुछ, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का जो पूरा एक जो कोस्ट लाइन है, ये जो अगर मैं बता रहा हूँ, ये जो पूरा कोस्ट लाइन है ये बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं एक हेवी होता है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, जो लोगों का रहना है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ से ही करीब, वेस्ट बंगाल से ही करीब 1 लाख लोगों को इवैक्यूएट किया गया है लो लाइंग एरिया से। और जो समुद्र है वहाँ पे कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी लगातार गश्त कर रहे हैं, जिससे कि अगर बाई चांस कोई मछुआरे या कोई लोग फंस गए तो उनको बचाया जा सकता है। अहम बात एक और है, जैसे एनडीआरएफ की आपने बात की, एनडीआरएफ की करीब 14 टुकड़ियाँ, 14 टीम्स इस वक्त डिप्लॉयड है बंगाल में। और उस 14 में से करीब हर एक टीम की अगर बात करें कि करीब 40 से 45 वहाँ पे लोग होते हैं एक टीम में। तो 14 टीमें हैं और 9 डिस्ट्रिक्ट्स है, और उसमें से सबसे अहम जो है वो है साउथ 24 परगना और नॉर्थ 24 परगना। यहाँ पे करीब 5, इन दोनों को मिला के 5 टीमें डिप्लॉयड है। वही पूर्व मेदिनीपुर और पश्चिम मेदिनीपुर में 2-2 टीमें डिप्लॉयड है। कोलकाता में 1, मुर्शिदाबाद में 1 और नदिया में 1 टीम डिप्लॉयड है। तो एनडीआरएफ की पूरी टीम 14 टीम यहाँ पे
पे इसलिए डिप्लॉयड है क्योंकि अगर जैसे पेड़ यहाँ जब साइक्लोन होता है तो पेड़ और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं या फिर टेलीफोन जो पोल्स हैं या टावर्स हैं वो जब गिरते हैं तो उनको ठीक करने में, कम्युनिकेशन सेटअप करने में ये बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। एक और चीज़ है, स्टॉर्म सर्ज की बात की जा रही है कि क्या पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा कि नहीं, उसके भी वो भी एक देखना दिलचस्प होगा कि कितना बढ़ता है पानी का जो नीचे की तरफ से आता है वो कितना अहम हो जाता है। समुंदर अभी उफान पे है, समुंदर में ना जाए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्टिव भी दिया है स्टेट गवर्नमेंट को, जो बड़े होर्डिंग्स हैं उनको उतार दिया जाए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि जब मुंबई में इस तरीके की जो डस्ट स्टॉर्म एक आया था, उससे एक बड़ा होर्डिंग जब गिरा था तो लोगों को जान माल का नुकसान हुआ था। तो उससे बचने के लिए ये निर्देश जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने खुद एक उच्च स्तरीय बैठक की थी कल और उसके चलते पूरी चीज़ का मुआयना किया गया था कि किस तरीके के हम लोगों जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं इस साइक्लोन से निपटने के लिए। तो वो कंटिन्यूसली हम देख पा रहे हैं कि वो चले जा रहे हैं। तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, हमने देखा है पिछले कई सालों से जब भी कोई साइक्लोन आता है तो एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है। एक जो अहम चीज़ है शायद वो किया जा सकता है, अगर बहुत सी जगहों पे जब टेलीफोन लाइन से मोबाइल कनेक्शन स्नैप होता है, दिक्कत होती है, तो क्या पोर्ट कर सकते हैं कि उस टाइम पे किसी और प्राइवेट कंपनी के जहाँ पे जिसका मोबाइल नेटवर्क चल रहा है तो उसको क्या उसको यूज़ किया जा सकता है कि ये हमने देखा पिछली बार बिपरजॉय साइक्लोन जब आया था तो गुजरात ने ये कहा था, स्टेट गवर्नमेंट ने ये डायरेक्टिव दिया था मोबाइल ऑपरेटर्स को, क्या इस तरीके का कोई चीज़ स्टेट गवर्नमेंट करता है कि नहीं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि फ़ोन कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस वक्त इस पूरे साइक्लोन में। बिल्कुल तपस, आखिर में जानना चाहेंगे प्रधानमंत्री, जिस तरह से आपने जिक्र किया कल प्रधानमंत्री ने खुद समीक्षा बैठक की, गृहमंत्री ने भी यहाँ पर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कैसे इस पूरी जो स्थिति है उस पर पैनी नज़र यहाँ पर तमाम एजेंसियाँ और प्रशासन की ओर से रखी जा रही है। अब आगे को लेकर क्या कुछ और चेतावनियाँ यहाँ पर जारी की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही है कि शाम तक होते होते हो सकता है कि ये पूरा डीप डिप्रेशन में बदल जाए, ये सीवियर साइक्लोन जिसको पहले कहा जा रहा था वो। आप जी आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से इस पूरे चीज़ की अगुवाई की है वो सच में काबिल तारीफ है। इससे पहले देखिए ये बंगाल में इलेक्शन चल रहा था तो लोग जो स्टेट मशीनरी है वो कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में बिजी थी, शायद उतना ज़्यादा जैसे कहते हैं आगे बढ़ के वो जो डिसीजन है वो ले पा रहे थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने सारे जो एक हाई लेवल कमेटी की जो बैठक को उन्होंने उनका अगुवाई की, पता किया कि क्या क्या स्टेप लिए जा रहे, तो सब जितने भी डिपार्टमेंट है वो सख्ते में आए और उन्होंने फिर इस चीज़ को आगे लेके आए। लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि एक जो आपका लीडर है वो दिखाता है, वो आगे से लीड करता है, वही प्रधानमंत्री ने कल किया एक बड़ी जो कमेटी की बैठक करने के बाद। और ये जैसे जितने भी NDRF कहिए या स्टेट डिजास्टर रिलीफ जो टीम्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स की जो अपनी टीम्स हैं, इनको मेट डिपार्टमेंट के साथ लगातार ये टच में है कंटिन्यूसली, क्योंकि मेट डिपार्टमेंट इनको हर 1 घंटे बाद आवरली बुलेटिन इशू कर रहा है। आवरली बुलेटिन इशू करने का मतलब यह है कि हर जहाँ पे जो जितनी बारिश हो रही है, हवा कितनी है, उसका कितना इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारा कुछ IMD मेट डिपार्टमेंट प्रोवाइड कर रहा है इन्फॉर्मेशन। जितने भी डिपार्टमेंट्स है, स्टेट के कहिए, सेंटर के कहिए, उनको प्रोवाइड किया जा रहा है और उस रिपोर्ट के बेसिस पे वो जो है उसके ऊपर ये जो एजेंसीज हैं वो डिसीजन लेते हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये बहुत अहम हो जाता है उसके मुताबिक। जैसे मैंने कहा कि सेंटर डायरेक्टिव दे रहा है स्टेट्स को कि आप किस तरीके से इस साइक्लोन से निपटा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी में इस तरीके के साइक्लोन आना कोई नई बात नहीं है, इससे हर साल करीब 4 से 5 साइक्लोन आते हैं, जिसमें से 2 या 3 अमूमन ऐसे साइक्लोन होते हैं जो बहुत इंपैक्टफुल रहते हैं। उसमें से एक ये साइक्लोन है जिसकी सीवियर कैटेगरी में ये शुरू हुआ था, लेकिन इससे भी ज्यादा साइक्लोन बंगाल ने देखा है। ये जो आप देख पाते हैं उड़ीसा का कोस्ट कहिए, बंगाल का कोस्ट है, यहाँ पे यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के जो स्टेट मशीनरी है, ये भी एक तरह से इनको पता है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो किया जाता है। बिल्कुल, लेकिन सही टाइम पे वो सही निर्देश और जो आपस में एजेंसियों का जो कोऑर्डिनेशन है, समन्वय है, वो बहुत अहम है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तपस फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर अपडेट हम यहाँ पे ले रहे थे रेमल तूफान को लेकर। बंगाल की अगर बात करें तो अभी भी लगातार जो बारिश है वो जारी है, हवाएं जारी हैं, लेकिन फिर भी इसकी तीव्रता में एक बहुत कमी आई है। शाम तक उम्मीद की जा रही है